अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ़ है। मैं शुगर टाइप 2 का मरीज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से दवाइयाँ छोड़ चुका हूँ। शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है। गाए-बगाए चेक करता रहता हूँ। ये मेरे हाथ में आप ग्लूकोमीटर और एक जूस देख रहे हैं। ये जूस है जी मिक्स फ्रेश जूस। इसके अंदर 4-5 चीज़ें ऐड हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि ये जूस मेरी शुगर कितनी बढ़ाता है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कभी ज़िंदगी में जूस पीना चाहिए या नहीं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो नाश्ता ही जूस से करना पसंद करते हैं और जिनको अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी हैं, वो पी सकते हैं। गरीब आदमी तो हर रोज़ जूस नहीं पी सकता, लेकिन बहुत से लोग पीते होंगे, उनको पता चल जाएगा। साथ-साथ सबको पता चलेगा कि जूस हमारे लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़, या हमको इसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मैं 10 साल से मरीज़ था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से मैं दवाइयाँ छोड़ चुका हूँ। मैं मुख्तलिफ तजर्बे करता रहता हूँ। आप भी कर सकते हैं। मैं 1 साल से शुगर की दवाइयों के बिना शुगर कंट्रोल रख सकता हूँ, आप भी रख सकते हैं। एक मिनट बात प्लीज़, मेरी ये शेव बढ़ी हुई है ईद की वजह से। कुर्बानी के बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपके सामने साफ-सुथरा होकर ही बैठा करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी शुगर को मॉनिटर कर सकें। शुगर के मरीज़ को, जिसको शुगर हो चुकी है, एक नॉर्मल इंसान को तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो जो चाहे खाता पीता फिरे। लेकिन जिसको एक बार शुगर प्यारे भाइयों हो गई, उसको हर कदम फूँक-फूँक के रखना है खाने के मामले में। नहीं तो इसके इतने नुकसानात हैं। मुझे हार्ट अटैक हुआ 3 साल पहले, 2 स्टंट पड़े हुए हैं, दिल की दवाइयाँ खा रहा हूँ। इससे पहले कि मुझे मैदे की दवाइयाँ, आँखों की दवाइयाँ, किडनी की दवाइयाँ खानी पड़ती, मैंने शुगर ही ठीक कर ली, जिसकी वजह से मुझे दवाइयाँ खानी पड़नी थी। मैं अपनी कहानी बहुत से लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ कि मैंने कैसे अपनी शुगर ठीक की। अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस देख के आप भी सीख सकते हैं कि आपने अपनी शुगर कैसे कंट्रोल करनी है और दवाइयों से कैसे बचना है। तो पीते हैं जी ये जूस, कॉकटेल मिक्स फ्रेश जूस। उसके बाद 2 घंटे के बाद मैं आपको फिर से इसका रिज़ल्ट बताऊँगा। आज मैंने खाना खाया था रात को, रोटी और दाल माश। पाकिस्तानी साइज़ की समझ लें 2 रोटियाँ हो जाएँगी, डेढ़ 2, और इंडियन साइज़ की 3 रोटियाँ हो जाएँगी। 3 रोटियाँ मैंने खाई थी। अभी मैं आपके सामने शुगर चेक करता हूँ। देखते हैं, रोटी खाए हुए मुझे तकरीबन 4-5 घंटे गुज़र चुके हैं और मैं अपना डॉक्टर खुद हूँ। अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। अभी देखते हैं कि मेरा आइडिया कितना सही रहता है। मेरी शुगर इस वक़्त 100-110 के आस-पास होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह! 130 मेरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा है। अब मैं ना रात के टाइम खाना खाने लग गया हूँ। पहले 1 साल तो पूरा मैंने खाना रोटी खाई ही नहीं। सुबह-शाम मैं सैलेड पे ही ज़िंदा रहा 1 साल। दवाइयाँ छूट गई, अब थोड़ा हौसला बढ़ गया है, तो एक टाइम की मैं रोटी खा लेता हूँ। तो रोटी खाने के 4 घंटे के बाद इतनी शुगर है, तो इसका मतलब है कि 160-70 तक गई होगी। ये मेरे लिए खतरनाक है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और इंशाल्लाह मैं करूँगा। मैं चलें जी, जूस का एक एक सिप मैं लेता हूँ, आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसके अंदर है क्या?
वेलकम बैक जी। पूरे 2 घंटे गुजर चुके हैं जूस पिए हुए। गिलास अभी तक इधर ही पड़ा है। फजर की नमाज का टाइम हो गया था, अभी नमाज पढ़ के आया हूँ। तो अब आपके सामने शुगर चेक करके आपको बताते हैं कि इस जूस का मेरी शुगर पर क्या अफेक्ट हुआ है, कितनी शुगर स्पाइक की है, आपको ये जूस पीना चाहिए या नहीं। आपने वीडियो तो देख ली है, इसमें क्या क्या डाला है। मैं जिसको नहीं समझ आई मैं बता देता हूँ। केला था, एप्पल था, मैंगो था, पपीता, इंडिया में पपाया बोलते हैं उसको, और शक्कर थी। और थोड़ा सा उसने फ्लेवर भी कुछ डाला था शॉप वाले ने, पता नहीं वो क्या था। शक्कर भी थी और वो क्या कहते हैं उसको, अ, खुश्क दूध, जो पाउडर वाला दूध होता है, वो भी था। लें जी, कितनी शुगर बढ़ती है देखते हैं। 125, 130 थी उस वक़्त, लेकिन मेरी शुगर इस जूस से नहीं बढ़ी, ये मत समझिएगा। मेरी शुगर वैसे ही कुछ टाइम के बाद नॉर्मल होने वाली थी, यानी 100 तक आ जाती और 1-2 घंटे में। तो इसने ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल इसका असर ही नहीं हुआ, इतना अफेक्ट नहीं किया इसने। ये जूस पीना आप सेफ भी समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सेफ कैटेगरी में आता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी सब। आधा केला था, आधा एप्पल था, आम की दो समझ ले पीस थे छोटे छोटे, और पपाया का भी एक पीस था छोटा सा, या दो थे शायद छोटे छोटे। तो इसने जी ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया मेरे ऊपर। आप पी सकते हैं, लेकिन इसको अपनी आदत मत बनाएं। और ये खाना खाने के बाद पियेंगे तो 2-3 घंटे के बाद तो फिर तो ठीक है, लेकिन खाली पेट जूस पीना बिल्कुल ही मना किया जाता है। डॉक्टर हमें खाली पेट जूस पीने से मना करते हैं, चाहे वो ये फ्रेश जूस हो या वो जो डब्बे में मिलते हैं या बाज़ार में रिफाइन जूस मिलते हैं वो हों। तो ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मज़ीद शुगर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।